कर रहा है, मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती है जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? जी मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। लेकिन इसमें माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? माता पिता ने अपने बच्चों को बचपन से ही अपने निजी अंगों के बारे में बताना चाहिए। अपने बच्चों के टाइम टेबल का पता रखना चाहिए। उनसे कहे कि उनके टाइम टेबल में परिवर्तन होने पर आपको उसके बारे में जानकारी दें। बच्चों को लैंगिक शोषण से सुरक्षित करने के कौशल सिखाएं। बच्चों को खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि वे किसी भी स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं। उनके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहें। बच्चों पर गुस्सा ना करें, क्योंकि बच्चे आपकी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। बच्चों की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें सुनें और उनसे बात करें। व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आप उनके सबसे अच्छे शिक्षक हैं। इतना साहस खुद के बचाव के लिए तो आपको करना ही होगा। बाबा, अपने समाज में इतना शोषण होता है तो क्या कोई कानून नहीं है? कानून क्यों नहीं है? बिल्कुल है। पॉक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। पॉक्सो एक्ट 2012 ये बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया है। इस कानून में 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी विकृत लोगों के द्वारा यौन शोषण के अपराध बढ़ रहे हैं। इसीलिए समाज प्रबोधन होना बेहद जरूरी है। बच्चों के बारे में किसी घटना या स्थिति के लिए 1098 यानी 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन दिन रात काम कर रही है। उनसे मदद या उनकी जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन पर आप जुड़े रह सकते हैं। ये हेल्पलाइन की जानकारी अपने बच्चों को देनी ही चाहिए। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले बच्चे डर जाते हैं।
ये डर जाना, खराब लड़का या लड़की, ठप्पा लगने का डर, माता पिता का प्यार होने का डर, शोषणकर्ता द्वारा दिए गए धमकी के डर के कारण बच्चे शोषण के बारे में किसी को नहीं बताते, उसे बुरा सपना या कल्पना समझते हैं। तो बच्चों, याद रखो, किसी भी हाल में आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। हे गजानन, बुद्धि के देवता, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि समाज में ऐसी घटना हो रही है, इन्हें नष्ट करे, सबको सद्बुद्धि दे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी सुरक्षित रहे। बोलो गणपति बप्पा मोरया! बोलो गणपति बप्पा मोरया! शोषण जैसी बुरी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए आपको अपने बच्चों को उनका रक्षण करने के लिए तैयार करना होगा, जिसकी वजह से ऐसे भयानक हादसों का वो निषेध कर सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।